हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। अल्फा क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हो भाई कि बीएससी 5 सेम की वीडियो स्टार्ट की हुई है, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम उसका नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि बोर्ड पे एक टॉपिक लिखा हुआ है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने इसी चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कराया था, ठीक है ना। इस चैप्टर में मैंने आपको ये बताया था कि इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपको करने हैं, जो मैंने आपको कराए भी है, और कुछ इसमें रह रहे हैं जो मैं आपको आज कराऊंगा। ठीक, ये है आपका चैप्टर नंबर 7 लीनियर फंक्शनल। लीनियर फंक्शनल में हमने क्या किया था? लीनियर फंक्शनल में हमने सबसे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी। उसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे, वे भी मैंने आपको कराए थे इससे प्रीवियस वीडियो में, वे आप देख सकते हो। उसके बाद अगला टॉपिक चलता है आपका, जैसा कि आप देख रहे हो कि बोर्ड पे आपका एक टॉपिक लिख रहा है। इस टॉपिक की खास बात एक है कि इस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ये टॉपिक आपकी बुक में पेज नंबर 173 पे दे रखा है। इस टॉपिक को क्या बोलते हैं? देखो, ये दोनों टॉपिक एक ही है। कैसे कैसे? ये एक ऑपरेटर होता है एनिलेटर्स, कुछ इसे एनिलेटर्स बोलते हैं, कुछ एनिलेटर बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप कुछ भी बोल सकते हो, मैंने आपको प्रॉपर्टी सही लगानी है। एग्जाम में आपको लिख के देगा एनिलेटर्स। सबसे पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन पे डिस्कस कर दूं कि डेफिनेशन में इसकी क्या क्या है, कैसे कैसे है, ये कैसे कैसे आपके क्वेश्चनों में इसका यूज होगा। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए। इफ V इज ए वेक्टर स्पेस अवर द फील्ड F, ये तो आप अब तक पढ़ते ही आए हो पूरी लीनियर अलजेब्रा में, ठीक है ना। V एक वेक्टर स्पेस है, उसके अंदर स्केलर एलिमेंट जो आएंगे वे फील्ड के अंदर आएंगे। एक S एक सबसेट होगा। सबसेट किसका होगा? V का। तो उस सबसेट को हम एनिलेटर्स बोलेंगे। एनिलेटर्स कब बोलेंगे? जब उस सेट पे क्या लगेगा? S, देखो इसको S0 भी बोल देते हैं, S0 भी बोल देते हैं। इसको ऐसे लिखते हैं S0। इससे पता चलता है कि ये एनिलेटर को रिप्रेजेंट करता है। ये सबसेट होता है और इस सबसेट के अंदर सारे के सारे लीनियर फंक्शनल आते हैं। तो जिस सबसेट आपने वेक्टर स्पेस का एक सबसेट बनाओ, उस सबसेट के अंदर जो लीनियर फंक्शनल होंगे वो एनिलेटर कहलाएगा, ठीक है ना। देखो उसने बोले भी रखा है 0 ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल। सारे के सारे इसमें कौन से होते हैं? लीनियर फंक्शन होते हैं या लीनियर फंक्शनल होते हैं F ऑन V सच दैट, इसका फॉर्मूला है F अल्फा बराबर 0। आपको दिखाना है हर एक क्वेश्चन में F अल्फा बराबर 0। देखो एक चीज बताऊं, एनिलेटर के लिए आपको लीनियर फंक्शनल का होना जरूरी है। अगर लीनियर फंक्शनल नहीं है तो वहां एनिलेटर नहीं लगेगा, ठीक है। फॉर्मूला है आपका S एनिलेटर इक्वल टू F, तो इसमें बिलोंग करेगा V डैश को, ठीक। और F अल्फा बराबर 0, अल्फा एलिमेंट जो होंगे वे किसके होंगे? सबसेट S के, ठीक है। देखो इसकी डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको इसकी डेफिनेशन इसलिए याद रखनी है क्योंकि इसके आगे मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। उन क्वेश्चनों में इसकी फॉर्मूले का यूज है इसका। अब अगर इस पे 2 बार एनिलेटर्स लगा दो तो उसे लिखेंगे एनिलेटर्स ऑफ एन एनिलेटर्स। कहने का जो मतलब है, आप इसमें देखो डेफिनेशन तो सेम है, डेफिनेशन में बस कितना अंतर है। देखो ये है लेट V बी ए वेक्टर स्पेस, इसमें भी लेट V बी ए वेक्टर स्पेस। ऐसे एक क्या है? सबसेट, इसमें भी ऐसे एक सबसेट है। S0 क्या है? एनिलेटर है। किसका? इसमें बस इतना अंतर है, इसमें किसका है? देखो एनिलेटर है किसका? S0 ऑफ लीनियर फंक्शनल F का। इसमें भी सेम वही है, S0 एक सबसेट है V का, S एक सबसेट है V का और S0 इज ए सब स्पेस किसका? V डैश का। तो डेफिनेशन दोनों की सेम ही है, फॉर्मूले अलग अलग है, बस केवल इतना चेंज है। इसमें आप जो सबसेट बनाओगे V का होगा, ठीक। और वो एनिलेटर कब कहलाएगा? जब S0 के अंदर सारे लीनियर फंक्शनल आएंगे। इसमें क्या अंतर है? इसमें S तो आपका सबसेट है V का, लेकिन S0 एक सब स्पेस होगा किसका? V डैश का। तो ये सब स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी डेफिनेशन में इसमें देखो अंतर, इसको ऐसे भी लिखते हो, 2 एनिलेटर लग गए तो आप देखो इसमें ये क्या है आपका L, सॉरी ये F है,
ठीक है ना। तो एफ तो बिलोंग किसे करेगा, वी को बिलोंग करेगा। ऑफ एफ एल्फा बराबर 0, लेकिन एल्फा अब एनिलेटर को बिलोंग करेगा। जब इसमें 2 एनिलेटर लग जाएंगे तो एल्फा किसको बिलोंग करेगा, एक एनिलेटर को। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन में कुछ अंतर नहीं है, बस एक की जगह 2 लगा दिए, सब स्पेस हो गया। इसके बाद में इसकी डेफिनेशन आपकी बुक्स में भी दे रखी है। ठीक है, तो जो आपकी बुक की डेफिनेशन है आप उसको भी कर सकते हो और इस वाली डेफिनेशन को भी कर सकते हो। ठीक है, अब एक चीज और बताता हूं मैं, ये डायमेंशन पे भी भैया सेम ही लगता है। जैसे आपका डायमेंशन हो गया W1 प्लस डायमेंशन W2 इक्वल टू डायमेंशन आपका V है, तो आप ऐसे लिख सकते हो डायमेंशन W प्लस डायमेंशन W एनिलेटर डायमेंशन किसके है, V के या V डैश के। ये कुछ थ्योरम है, कुछ रिजल्ट है जो मैं आपको कराऊंगा। ठीक, मुझे आपको क्या बतानी थी, इसकी डेफिनेशन बतानी थी। ये एक तरीके का ऑपरेटर होता है और कुछ नहीं होता, और इसके अंदर क्या आते हैं, लीनियर फंक्शनल आते हैं, और ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है सब स्पेस की। ठीक, अभी मैं इस पे बेस कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके इंपॉर्टेंट है, तो वे आप देख लेना। सबसे पहले तो मैं आपको क्वेश्चन के बारे में बता दूं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं। देखो, सबसे पहले आपका पेज नंबर H173 173 पे एक थ्योरम नंबर फर्स्ट है। सबसे पहले तो मैं आपको इस वाली थ्योरम को कराता हूँ। इस थ्योरम में क्या बोल रहा, ऐसे एक सबसेट है वेक्टर स्पेस VF का, और S एनिलेटर वो भी एक सबसेट होना चाहिए, वो सब स्पेस होना चाहिए किसका, V डैश का। तो देखो यही बात बोल रहा है, क्या बोल रहा है, V एक वेक्टर स्पेस है, उसने क्या बोला, S एक सबसेट है किसका, V का, तो S0 क्या होना चाहिए, एक सब स्पेस होना चाहिए V का। यो कंडीशन आपको इसमें थ्योरम में लगा के दिखानी। सबसे पहले आप ये डेफिनेशन नोट करो। ठीक, मैं आपको पहले ही बता दूं ये डेफिनेशन इतनी खास नहीं है, लेकिन इनको पता होना चाहिए कि एनिलेटर क्या होता है, एनिलेटर के अंदर लीनियर फंक्शनल का यूज होता है। तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद मैं इसके क्वेश्चन कराता हूँ। नोट कीजिए इन डेफिनेशनों को। देखो भाई, ये थ्योरम नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना। आपकी बुक में कौन से पेज पे दे रखी है, पेज नंबर 173 पे 173 पे। इस थ्योरम में क्या कह रहा, S एक क्या है, सबसेट है किसका, वेक्टर स्पेस VF का। तो आपको दिखाना S0 एक सब स्पेस होगा किसका, V डैश का। आप यहाँ क्या लिखो, लेट एल्फा तो बिलोंग S को करेगा एंड F V को बिलोंग करेगा। आपने डेफिनेशन पढ़ी है, एनिलेटर F belong to V such that F alpha equal to 0 for all alpha belong to S। यही तो डेफिनेशन पढ़ी है। अब आपको करना क्या, दो फंक्शन बनाने हैं, एक तो F alpha equal to 0 for all alpha belong to S एंड एक बना है ना है G alpha, इसमें भी है 0 for all alpha belong to S। आपको पता है A F प्लस बी जी, अगर ये प्रॉपर्टी लगाने लगा तो F एल्फा हो जाएगा या बीटा, या आप ऐसे लगा सकते हो, आप लिखो F A एल्फा प्लस B बीटा। आप ये प्रॉपर्टी लगाओ F एल्फा प्लस के B F बीटा, ये वाली कंडीशन लगा लो। ठीक, तो आप इसमें बीटा लिख सकते हो, ये आ जाएगा F बीटा इक्वल टू 0, तो फॉर ऑल बीटा बिलोंग टू S, ऐसे बना लो। अब आप क्या करो, F A एल्फा प्लस B बीटा, इसके प्लेस पे क्या रख दो 0, प्लस इसके प्लेस पे भी क्या रख दो 0, तो F A एल्फा प्लस B बीटा किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। तो यही तो कंडीशन आई, F एल्फा इक्वल टू 0, तो आप क्या बोल सकते हो, फॉर ऑल A एल्फा प्लस B बीटा किसको बिलोंग करेगा, S को, या A एल्फा प्लस B बीटा किसको बिलोंग करेगा, S0 को। क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखो F एल्फा बराबर 0, ये रहा F एल्फा इक्वल टू 0, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, S0 इज ए सब स्पेस ऑफ V डैश। ठीक है, तो देखो कितनी इजी थ्योरम थी। एल्फा आपका माना S का, F V का, इसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्मूला है जो मैंने आपको अभी लिखवाया है, एक F एल्फा 0 मानो, एक F बीटा, एल्फा बीटा S को बिलोंग करेंगे, और आपने ये लीनियर फंक्शनल की प्रॉपर्टी पढ़ी है, इसमें रख दो, इसमें रखोगे 0, ये भी 0। अब इसकी कंपेयर आप इससे कर लो, F एल्फा बराबर 0, F एल्फा बराबर 0, तो F एल्फा बराबर 0 हो तो एल्फा किसको बिलोंग करता है, S को, तो ये किसको बिलोंग करेगा, S को। ये सब स्पेस की प्रॉपर्टी तो किसको, S एनिलेटर को बिलोंग करेगा। S0 इज ए सब स्पेस ऑफ V डैश। सिंपल,
इतनी टफ थ्योरम नहीं है, इसको नोट करो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई ये एग्जाम्पल नंबर 7 है। ये जो आपका एग्जाम्पल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो बार एग्जाम में आया हुआ भी है, छोटा सा है, ज़्यादा लेंथी है नहीं। इसमें लिख रहा है इफ S1 एंड S2 आर टू सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस VF के। दो सबसेट दे रखे, एक तो S1 एक S2। आपको क्या दिखाना, S1 सबसेट है इक्वल टू S2 के, तो सिद्ध करना है S2 एनिलेटर सबसेट होगा S1 के। सिंपल है। आप यहाँ सॉल्यूशन लिखोगे, यहाँ मानोगे लेट F किसको बिलोंग करेगा, S1 को, एंड F S2 को भी तो कर सकता है। अब उसने बोला S1 सबसेट है S2 के, जब आपका F S1 को बिलोंग करता है, अगर इस पे एनिलेटर लगाओगे तो फंक्शन पे से तो हट जाएगा भैया, ठीक। ऐसे ही आप किसको करो, इसको करो। यहाँ से लिख सकते हो आप F एल्फा इक्वल टू 0 फॉर ऑल एल्फा बिलोंग टू S1, ऐसे भी लिख सकते हो F एल्फा इक्वल टू 0 फॉर ऑल एल्फा बिलोंग टू S1। ऐसे ही आप इस पे लगाओ, F बिलोंग करेगा S2 को, तो F एल्फा इक्वल टू 0 F एल्फा अब के S2 दिखा दो, ठीक। और F अगर एनिलेटर लगाओगे तो इस पे भी एनिलेटर, तो इसका तो हट जाएगा, ठीक है ना, फॉर ऑल, ठीक। ये F एल्फा इक्वल टू 0 ये S2 को। अब आप एक देखो, ये भी F का को बिलोंग करता है, ये भी F को बिलोंग करता है, तो आपका ये भी तो F को बिलोंग करेगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। देखो कितना सिंपल है। क्या करना, F S1 को बिलोंग करता है, F S2 को बिलोंग करता है, आपको ये कंडीशन तो ये दे रखी है, ठीक है ना। आप अगर F S1 को बिलोंग करता है, ये प्रॉपर्टी है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एल्फा S1 को बिलोंग करेगा, इस पे दोनों साइड एनिलेटर लगाओ तो फंक्शन है हट जाएगा, ये एज इट इज रहेगा, इसमें ये एज इट इज, तो ये F को बिलोंग करेगा, इसमें भी F आ गया। अब ऐसे ही सेम F2 के साथ लो, फंक्शन F2 को बिलोंग करता है, एनिलेटर लगाओ इस पे हट गया ये भी, तो ये भी F को बिलोंग कर रहा है और ये भी F को बिलोंग कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे के सबसेट और इक्वल हो गए, ठीक है। एक इसमें आपका एग्जाम्पल और है, मैं यही बता देता हूँ उसको भी, जो है ना ज़्यादा लेंथी नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 8। इस एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या बोल रहा है, देखो इसे भी यहीं पे देख लो। इसमें ये लिख रखा है भैया लेट V बी ए वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस द फील्ड F, ठीक है। आगे उसने कहा इफ ऐसे क्या है, इज एनी सबसेट ऑफ किसका, V का, तो देन आपको सिद्ध क्या करना है, सो दैट आपको सिद्ध करना है कि S का एनिलेटर बराबर है लीनियर स्पान के एनिलेटर के, ये निकालना है। देखो ये क्वेश्चन भी इजी है, इसमें भी आप क्या करो, देखो यहाँ लेट अगर एल्फा मानोगे S को बिलोंग करेगा, ठीक, और F भी किसको बिलोंग करेगा, S को, क्योंकि आपको पता है F एल्फा इक्वल टू 0 फॉर ऑल एल्फा बिलोंग टू S। और एक चीज और बताता हूं मैं, ये आपका V को भी बिलोंग कर सकता है, F बिलोंग टू V, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत हो जाना कभी, सोचो डेफिनेशन में तो सर ने V को लिखवाया है, यहाँ सबसेट की बात हो रही है, क्योंकि V का सबसेट क्या है, ऐसे। तो ऐसे ही आप इसे करो, अगर F S को बिलोंग करता है तो F का एनिलेटर लगाओ, ठीक, तो ये तो F एनिलेटर हो जाएगा, फॉर ऑल F एल्फा इक्वल टू 0 एल्फा बिलोंग टू S। अब ऐसे ही आप इसमें लगाओ लीनियर स्पान में, तो इस पे भी एनिलेटर लगाओगे तो ये आ जाएगा, तो आपका इस पे से फंक्शन हट जाएगा, ये एज इट इज हो जाएगा। तो ये जब इसको बिलोंग करता है और ये भी आपको इसको बिलोंग करता है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि S सबसेट होगा L S के, या S इक्वल होगा L S के एनिलेटर के, ये कंडीशन भी तो देख सकते हो आप, ठीक। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, इनमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में कई बार पूछे गए। आपको क्या करना, बस फंक्शन लेना है, एक बार फंक्शन S को बिलोंग करके दिखा दो, एक बार इसको बिलोंग करके दिखा दो, एक बार दोनों साइड एनिलेटर लगा दो। ध्यान रखना फंक्शन पे से एनिलेटर हट जाता है, ठीक, क्योंकि फंक्शन क्या होता है, उसमें स्केलर एलिमेंट होते हैं, सबसेट बनता है, ठीक है। तो एक बार F को बिलोंग करके इसे दिखाओ, फिर एनिलेटर लगाओ, एक बार इसे लगा दो, देखो दोनों एक चीज को बिलोंग कर रहे तो आपस में दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। इसको नोट करो, इसके बाद अगला एग्जाम्पल कराता हूं।
देखो इस एग्जाम्पल को भी देख लो, इससे पहला जो एग्जाम्पल कराया सेम उसके जैसा ही है, एक लाइन ही इसमें एक्स्ट्रा लिखनी है और कुछ नहीं। V एक फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है, फील्ड ओवर द फील्ड, आगे उसने कह रखा ऐसे एक क्या है, वही सबसेट है V का, ये कंडीशन दिखानी। तो आप इसमें भी लेट एल्फा आप S को बिलोंग करोगे एंड F आप U भी S को, वही सेम प्रोसेस। अगर F S को बिलोंग करता है तो इसमें एनिलेटर लगाओगे ऐसे ही, तो F बिलोंग टू S एनिलेटर हो जाएगा। ऐसे ही आप F लीनियर स्पान को भी डिवाइड बिलोंग करेगा, क्योंकि LS बराबर S होता है, आपने पढ़ा होगा। तो आप इस पे भी एनिलेटर लगा दीजिए, तो इस पे भी एनिलेटर लगेगा, तो यो भी आपका किसको बिलोंग करेगा, LS को। तो यो और यो ये अभी मैंने बताया था LS इसके इक्वल होता है या इसके इक्वल होता है, अभी ये थ्योरम मैंने प्रूफ करके बताई थी, ये कंडीशन। इससे प्रीवियस एग्जाम्पल ही हुई था, इससे जो पहला एग्जाम्पल था, ठीक। अब इसमें करना क्या है, इसमें दोनों बार एक बार और एनिलेटर लगा दो, तो आपका ये हो जाएगा कुछ। अब आपकी एक कंडीशन होती है ये वाली, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक। तो आप इसके प्लेस पे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और आपने ये भी पढ़ा है LS इक्वल टू होता है S के, तो इसके प्लेस पे आप LS भी लिख सकते हो, ठीक। अब जरा देखो आपके क्वेश्चन में निकालना क्या है, आपके क्वेश्चन में निकालना, अब सुनते रहना। यो इसके बराबर है तो यो इसके भी तो बराबर होगा, LS के होगा नहीं होगा, ये कंडीशन है। देखो है कितनी सिंपल। इसका दूसरा तरीका भी है, आप LS डबल एनिलेटर LS भी लिख सकते हो, ठीक है ना, उससे भी ये हो जाएगा। करना कुछ नहीं, ये तो एग्जाम्पल नंबर 80 है प्रीवियस यहाँ तक। इसके बाद में यही लगाना, दोनों साइड डबल एनिलेटर लगा दो, ये प्रॉपर्टी आपकी अभी आगे आएगी, S00 बराबर है S के, 2 बार एनिलेटर, तो ये हटक गया, इसके इक्वल है। अब देखो ये S के है, S बराबर क्या होता है LS, यहाँ पे LS रख दो, ये इसके बराबर है तो इसका मान उठा के यहाँ रख सकते हो, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस एग्जाम्पल को भी नोट करो। इसके बाद आपकी एग्जाम्पल नंबर 10 है, नोट कीजिए इसको। अब आता है एग्जाम्पल नंबर 10। ये एग्जाम्पल नंबर 10 भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये मैं पहले करा चुका हूं सब स्पेस में, मैंने आपको ये बात बताई थी। ये एग्जाम्पल आपका 3 जगह आएगा, एक तो सब स्पेस में आएगा, एक आपका जो है ना इसमें एनिलेटर में आएगा, एक कॉम्प्लीमेंट में आएगा, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो इसका एक ही मेथड है, आप एक ही मेथड से करो। इस टाइप की एक थ्योरम भी कराई थी मैंने, वो भी मैंने एक ही मेथड से कराई थी। तो इस मेथड किस मेथड से कराई थी, देखो मैं आपको बताता हूँ। उसने कहा W1 W2 दो सब स्पेस है, फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस VF के, आपको ये कंडीशन प्रूफ करनी फर्स्ट और सेकंड। एक बात बताओ, लेट अगर मैं W1 एंड W2 एनी, या आपको ये तो गिवन दे रखा, आप ये मानो लेट AB एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ किसके, फील्ड के हो गए, तो फॉर ऑल AB फील्ड को बिलोंग करेंगे। इसके बाद यहाँ लिखो इफ अल्फा 1 बीटा 1 किसको बिलोंग करेगा, W1 को, एंड अल्फा 2 बीटा 2 किसको बिलोंग करेगा, W2 को। 2 वेक्टर ये लेट कर लो, रिलेशन बनाओ, अल्फा बराबर अल्फा 1 प्लस बीटा, अल्फा बराबर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 एंड बीटा बराबर बीटा 1 प्लस बीटा 2, ठीक। यहाँ लिख भी सकते हो फॉर ऑल अल्फा 1 बीटा 1 तो W1 को बिलोंग करेगा, अल्फा 2 बीटा 2 W2 को बिलोंग करेगा, और एंड अल्फा बीटा किसको बिलोंग करेगा, W को। V भी लिख सकते हो अल्फा बीटा के प्लेस पे, ठीक है ना, यहाँ से कि अल्फा बीटा बिलोंग करता है V को। अब इसमें सब स्पेस की प्रॉपर्टी लगाओ, A अल्फा प्लस B बीटा, तो आपका A अल्फा का मान अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस B बीटा का मान बीटा 1 प्लस बीटा 2। आपके पास A अल्फा प्लस B बीटा है, ये A अल्फा 1 प्लस A अल्फा 2 प्लस B बीटा 1 और प्लस B बीटा 2, ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना, 1 1 वाले एक साइड ले लो, 2 2 वाले एक साइड ले लो, तो A अल्फा 1 प्लस B बीटा 1, यहाँ पे A अल्फा 1 प्लस B बीटा 1 ये आ गया, और प्लस के A अल्फा 2 प्लस के B बीटा 2, ये कंडीशन आ गई। अब आप एक चीज़ देखो, इसमें अगर मैं दोनों साइड फंक्शन लगाता हूँ तो ऐसा होगा F A अल्फा 1 प्लस B बीटा, यहाँ पे F A अल्फा 1 प्लस B बीटा 1 प्लस F A अल्फा 2 प्लस B बीटा 2, ठीक है।
अब ध्यान से सुनना, इससे पहले तो ये सब स्पेस की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, है सब स्पेस की प्रॉपर्टी। देखो फंक्शन भी लग गया। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, एफ ए एल्फा प्लस बी बीटा, इसको ऐसे लिख सकते हो ए एल्फा 1 प्लस बी बीटा 1 प्लस ए एल्फा 2 प्लस बी एफ बीटा 2। इनके प्लेस पे जीरो रखूँ तो ये सारा जीरो हो जाएगा, यानी ए एल्फा प्लस बी बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के, ठीक। फॉर ऑल ए एल्फा प्लस बी बीटा किसको बिलोंग करेगा, एस को ही तो बिलोंग करेगा भाई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब मुझे बताओ ये किसकी प्रॉपर्टी थी, इसको अगर मैं क्या लिखूँ W, इसको क्या लिखूँ W1 और इसको W2 लिख सकता हूँ, ठीक। ये वाली प्रॉपर्टी किसकी, W1 की, ये W2 की लिख सकता हूँ। तो आप ऐसे लिख सकते हो W सबसेट होगा W1 का और W सबसेट इक्वल टू होगा W2 के, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर मैं एनिलेटर लगाऊँ इस पे तो इस पे भी लगाना पड़ेगा, ठीक। एंड अगर इस पे एनिलेटर लगाऊँ तो इस पे भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। और आपस में ये ऐड हो रहे हैं तो इसके पे भी एनिलेटर लगा सकते हो कि W सबसेट है W1 प्लस W2 के, एनिलेटर का इस पे भी एनिलेटर लग जाएगा। अब पहली प्रॉपर्टी ये है, ठीक। अब आप एक चीज बताओ, जब यो सबसेट इक्वल टू है W1 प्लस W2 के एनिलेटर के और यो भी इसको बिलोंग करता है, सबसेट है, यो भी इसको बिलोंग करता है, तो आप ऐसे लिख सकते हो W1 का एनिलेटर इंटरसेक्शन है W2 के, ठीक। भाई देखो आपको क्या किया, यो इसका सबसेट है, यो इसका, तो यो जो है ना W, इन दोनों का एडिशन भी होगा और इंटरसेक्शन भी होगा, ये तो पता है। अब यो कंडीशन है। एक बात बताओ, मैंने क्या किया, इन दोनों पे एनिलेटर लगा दिया, इस पे भी एनिलेटर लगाया, तो ये कंडीशन आ गई। अब इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है ना, अलग अलग जोड़ूंगा अभी। सबसे पहले इस पे एनिलेटर लगाया, इस पे, तो इस पे भी लगा सकते हो आप दोनों साइड। तो देखो इसको भी सबसेट दिखा दिया नहीं। अब क्या करना है आपको, यो इसका सबसेट है, यो इसका, तो यो इसके इंटरसेक्शन का भी होगा। अब ये दोनों एक के ही तो है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो W1 प्लस W2 का एनिलेटर सबसेट होगा W1 का और इंटरसेक्शन W2 का, ये लिख सकते हो आप कंडीशन। या W1 प्लस W2 इक्वल टू है W1 इंटरसेक्शन W2 के। एक कंडीशन तो आपकी ये आ गई फर्स्ट वाली, देखो आ रही है। अब बात एक और आती है, अगर मैं फिर से यो लूँ, नाउ W सबसेट है W1 का और W सबसेट है W2 का, तो W सबसेट होगा W1 इंटरसेक्शन W2 का, ऐसे दिखा सकते हो इंटरसेक्शन बना के। अब इस पे दोनों साइड एनिलेटर लगा दो, तो ये भी एनिलेटर हो जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे बताओ ये किसके बराबर है, देखो क्वेश्चन में ये इसके बराबर है, तो यो इसके बराबर लिख सकते हो, या आप क्या लिख सकते हो, देखो यो किसके बराबर है, इसके बराबर है, यो इसके बराबर है। और आपको एक चीज बताऊं, यो इनके सम के बराबर भी है ना, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो W1 एनिलेटर है W1 इंटरसेक्शन W2 का, या W2 एनिलेटर है W1 इंटरसेक्शन W2 का। अब इन दोनों को ऐड कर सकते हो, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये, तो आप इन दोनों को ऐड कर दो, W1 का एनिलेटर W2 का एनिलेटर बराबर है किसके, W1 इंटरसेक्शन W2 के एनिलेटर के। ये दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी आ गई आपकी ये वाली, ठीक है ना। तो है कुछ नहीं इसमें, केवल आपको क्या करना, सबसे पहले आपको एक कॉम्बिनेशन मानना, अल्फा बराबर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, बीटा बराबर बीटा 1 प्लस बीटा 2। इन दोनों में सब स्पेस की प्रॉपर्टी लगाओ, ए की मल्टीप्लाई करो बी की, कर दी, 1 1 वाले एक साइड ले लो, 2 2 वाले, ठीक है ना। अब आप इस पे दोनों साइड फंक्शन लगाओगे, तो ये फंक्शन ये इसमें लगाओ सब स्पेस की कौन सी प्रॉपर्टी, लीनियर फंक्शनल की, ये लग गई इस पे लीनियर फंक्शनल की, इसका मान 0 हो जाएगा। आपको पता है कैसे, ऐसे एफ एल्फा इक्वल टू 0 होता है फॉर ऑल एल्फा बिलोंग टू एस, ये कंडीशन बताई थी। तो अल्फा 1 0, एफ बीटा 1 0, एफ अल्फा 2, एफ बीटा 2, तो ये सारा 0 हो गया। अब देखो एफ एल्फा इक्वल टू 0, तो अल्फा किसको बिलोंग करेगा, एस को। तो आप एक बात बताओ, ये प्रॉपर्टी किसकी लगाई थी, सब स्पेस की, यो तो W1 हो गया, वो सॉरी यो तो W हो गया, यो W1 हो गया, यो W2, तो W इसका भी सबसेट या बराबर होगा, W इसके भी इक्वल होगा, ठीक है ना। अब इस पे भी एनिलेटर लगाओ, इस पे भी एनिलेटर लगाओ, लग गया।
अब आप क्या करो, फिर इस पे भी लगाना पड़ेगा, यानी इस पे भी और इस पे भी लगा दिया, तीनों पे। ठीक, अब क्या करो, इनका इंटरसेक्शन निकाल लो, ये निकाल लिया। अब यो इसके बराबर है, यो इसके बराबर है, आपस में ये दोनों बराबर हो गए, यो पहली कंडीशन है। दूसरी, अब आपको इनका इंटरसेक्शन निकालना, सम निकाला, अलग अलग निकाला, इन्हीं का इंटरसेक्शन निकाल दो। इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे, यो इसके इक्वल है, यो इसके इक्वल है, तो यहाँ भी आप लिख सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, तो यहाँ से एंड करके ये लिख सकते हो W1 इंटरसेक्शन W2, ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है ना। ये अब देखो यो वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे ले लो, कहाँ गई, ये रही, ठीक है ना, ये आ गई प्रॉपर्टी। अब इस पे दोनों साइड एनीलेटर लगा दो। अब एक बात बताओ, यो किस किस के बराबर है, एक तो W1 के और एक W2 के, तो W1 W2 दोनों को जोड़ दो, ये कंडीशन आ गई। ठीक, एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, इससे जो अगला मेथड है या अगली थ्योरम है, उसमें इसके इक्वल V दे रखा है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, V या V डैश, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम में कई बार आया है। पहला इसका मेथड मैंने आपको कराया था, इसी मेथड से कराया था, ठीक है ना। तो अब आप इसे नोट करो, जो है ना, इसके बाद मैं इसका अगला एग्जाम्पल कराता हूँ, नोट कीजिए। देखो ये जो एग्जाम्पल नंबर 11 है, ये सेम एज इट इज ही है, इसीलिए मैंने इसको रफ नहीं किया, बस केवल इसका स्टेटमेंट बदल दिया। W1 W2 आपके फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है VF के, उसने अब क्या ये बोला, V W1 डायरेक्ट सम ऑफ W2, ठीक है ना, ये वाला। तो ये कंडीशन और ये कंडीशन मैंने पहले भी कराई है, सेम वही सॉल्यूशन करना है। क्या आप यहाँ तक तो सेम एज इट इज करोगे, इसके बाद आप क्या करोगे, देखो इसके बाद आप लिख सकते हो यहाँ पे W इक्वल टू है W1 सम ऑफ W2 या V W1 नियर सम ऑफ W2। ये कंडीशन तो मैंने आपको पहले भी कराई है, ठीक, ये वाली। अब बात आती है इसकी, तो इसे भी आप ऐसे ही कर दो। कैसे, अभी मैंने बताया इस पे एनीलेटर लगाओ, तो W1 पे एंड W2 का एनीलेटर, यानी इन दोनों पे एनीलेटर लगाओ। अब क्या करो, आप इन दोनों को ऐड करोगे, भाई ऐड ही करोगे, तो W एनीलेटर है W1 एनीलेटर W2 एनीलेटर। अब मैंने बताया ये इसके बराबर भी तो हो सकता है, ठीक है ना, और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैंने ये आपको क्या बताया था, ये मैं आपको बता रहा हूँ कौन से पेज पे था। देखो मैंने आपको लीनियर सम ऑफ सब स्पेस पढ़ाया था, जब एक से ज़्यादा सब स्पेस को ऐड कर दो। ये है आपका पेज नंबर H70 पे, जो है ना, डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेस लिख रहा है, डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेस। एक तो मैंने डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेस बताया था आपको, ठीक है ना, एक लीनियर सम ऑफ सब स्पेस बताया था। ये कौन सा है, डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेस। ये कंडीशन मैंने वहाँ पे प्रूफ भी कराई थी, ठीक, कि इसका साइन होता है W1 डायरेक्ट सम ऑफ W2 के, ठीक है ना। तो ये होता है डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेस, जब एक से ज़्यादा सब स्पेस को ऐड कर देते हैं तो उसका ये वाला साइन लगता है। तो कुछ नहीं है, सेम एज इट इज ही सॉल्यूशन है। तो एक थ्योरम करके जाओ, बस बाद में यही तो पलटना है, और कुछ नहीं करना। अलग अलग थ्योरम की प्रैक्टिस करोगे अलग अलग मेथड से, तो आपका टाइम भी वेस्ट जाएगा। तो क्या करना, इसको ऐसे लिख दो, इसको ऐसे लिख सकते हो। अच्छा ये इसके बराबर है, ठीक है ना, तो आप इसके प्लेस पे V डैश लिख सकते हो, ठीक है ना, इसके प्लेस पे, क्योंकि ये क्या है, इसका सबसेट है। और मैंने बताया था ये S के इक्वल भी होता है डेफिनेशन में आपको, F अल्फा बराबर 0 फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू S। एक बताया था F अल्फा बराबर 0 फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू S एनीलेटर। इसमें क्या आता है, इसमें आपका V डैश आएगा F को जो बिलोंग करेगा, ठीक। तो यही तो कंडीशन है इसकी, और कुछ नहीं। तो केवल कंफ्यूज करने के लिए देता है एग्जाम्पलों में, और कुछ नहीं दे रखा। ये इसके इक्वल हो गया, तो आपकी ये कंडीशन भी आ गई। लेकिन जब आप एग्जाम में नोट करो, वो सोल्व करोगे ना, तो यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक करना। कैसे,
वही ए बी एलिमेंट है फील्ड के, अल्फा बीटा आपको W को बिलोंग करता है, और 1 1 वाले W2 1 को और 2 2 वाले ये सॉरी W2 है W2 को, ठीक है ना। वो अल्फा 2 और बीटा 2 W2 को, और अल्फा बीटा W को वही सेम सब स्पेस की प्रॉपर्टी लगानी है और सेम एज इट इज करना है, ठीक है ना। ये W1 प्लस W2 ये W1 का भी होगा, ये W2 का भी, इनके एडिशन का भी होगा और डायरेक्ट सम का भी होगा। तो देखो ये सेम प्रोसेस एज इट इज ही करना है, इस एग्जाम्पल में कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल 10 तैयार करके ले जाओ, उसके बाद में अच्छा कभी कभी ऐसा भी आ जाता है, लो अगर इस पर डायमेंशन लगा दो तो डायमेंशन भी ये होगा डायमेंशन W1 का एनिलेटर और प्लस डायमेंशन W2 का एनिलेटर, ये भी थ्योरम दे सकता है आपको, ठीक। तो ये भी सेम एज इट इज ही है, इसके बाद में बस ये लिखना पड़ता है, ठीक है। तो एक थ्योरम को कई मेथड में आपको बना के दे सकता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आप कंफ्यूज हो गए सर ने क्या करा दिया क्या नहीं। बस सिंपल आपको 2 एलिमेंट लेने हैं, वेक्टर सब स्पेस की प्रॉपर्टी लगा के दिखानी है, एक बार W1 को बिलोंग करा दो, एक बार W2 को, एक बार उनके एनिलेटर को, और इसके प्लेस पे आप V लिख सकते हो क्योंकि V इसका क्या है, सब स्पेस है, सब स्पेस सबसेट होता है वेक्टर स्पेस का, ठीक। और इस पे दोनों एनिलेटर लगाओ, अब इसको ऐड करके दिखा दो, तो यो इसके इक्वल होगा और यो किसके इक्वल होगा, V डैश के, क्योंकि जब एनिलेटर लग जाता है तो V डैश आता है। एनिलेटर का मतलब क्या होता है, एनिलेटर का मतलब मैंने आपको बताया था, वो सबसेट होता है किसका, वेक्टर स्पेस का, ठीक। तो इस थ्योरम को भी आप नोट कर लोगे, ठीक है ना। इसके बाद में इसकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में देखो कुछ आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्सरसाइज इतनी खास नहीं है और ना ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 तो यही है जो बोर्ड पे लिख रहा है एक्सरसाइज का, ठीक। फर्स्ट भी यही है, W1 W2 दे रखा, तो ऐसी कोई एक्सरसाइज इसकी खास नहीं है, इसमें आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं। और इस आगे जो इसके दे रखा है ना ये सब चीज, ये आपके कोर्स में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ये आपके कोर्स की है, तो आपको आगे इस चैप्टर में कुछ नहीं करना। इसमें मैंने केवल आपको 2 लेक्चर कराए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के बता दूं मैं आपको, इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कल के लेक्चर में तो मैंने केवल 2 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट बताए थे, आपको बताए थे ना, फिर से दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ मैं एक बार, जो है ना जहाँ से चैप्टर स्टार्ट है, देखो वहाँ पर मैंने आपको बताया था। एक तो पेज नंबर आपका H168 पे, एक तो एग्जाम्पल नंबर 1 है और एग्जाम्पल नंबर 2, ये जरूर करके जाना, ये 2 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैंने करा रखे लेकिन इतने खास नहीं है, ठीक। एनिलेटर में आपकी आज जो मैंने बताया है, आज मैंने बताया है, एक तो भैया आपकी ये है आपकी पेज नंबर H175 पे, एक तो थ्योरम नंबर 1 है, थ्योरम नंबर 1, हाँ जी, ये आपकी थ्योरम नंबर 1 तो 1 कर लेना जो मैंने आपको कराई है, एक थ्योरम नंबर 3 कर लेना, एक ये एग्जाम्पल नंबर इसका, एक तो 7 और एक 8 और एक 9 और एक 10, ये एग्जाम्पल बस इंपॉर्टेंट है इसके, ठीक है ना। ये आपको करने हैं इस चैप्टर में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 क्वेश्चन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। वैसे करा तो रखे हैं इससे ज़्यादा, लेकिन ये 9 क्वेश्चन आपको करके जाने हैं एग्जाम, इस पे ज़्यादा ध्यान देना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाले एग्जाम्पल जो मैंने आज के लेक्चर में कराए। कल जो मैंने लेक्चर लिया था उसमें तो जो है ना मैंने एग्जाम्पल बताए थे, बस एग्जाम्पल 1 और 2 ये वाले ये इंपॉर्टेंट थे, ठीक है ना। तो देखो मैं आपको सारे क्वेश्चन बताता हूँ और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वे भी बताता हूँ। बाद में जो मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताता हूँ अगर आप उनको भी कर लोगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे एग्जाम में। दूसरी बात, एक और बात बता देना चाहता हूँ मैं, पहली बात तो मैंने आपको बता दी कि एग्जाम्पल है, दूसरी बात ये है आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं कि इस बुक में से क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो सब सिरदर्दी मेरी है, आपका काम है पढ़ने का। जब मैं ये सीरीज कंप्लीट करा दूंगा उसके बाद में मैं एक ऐसी क्लास लूँगा जिसमें आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा, बस कि आपको ये करके जाना है, ये क्वेश्चन इस टॉपिक से करके जाना है और उसी से मिलेगा, ठीक है ना। देखो क्योंकि इसमें तो मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करा रहा हूँ, इसलिए सोल्व करा हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। मैं थोड़ा अलग मेथड से भी क्वेश्चन को बताता हूँ, तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि सर हमारा एग्जाम में काट देंगे या गलत कर देंगे, ऐसा कुछ कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो
इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, ठीक है ना। अब मिलेंगे अगले चैप्टर पे, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस है शायद अगला चैप्टर। इनर प्रोडक्ट स्पेस जो चैप्टर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने इसकी शुरू की इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी, आप उसको ज़रूर देखना। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है। तो जो चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है उन चैप्टरों को आपको अच्छे तरीके से करके जाना है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।